हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजी के बारे में। बेसिकली आज का जो लेक्चर है इकोलॉजी के बारे में, और ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ टाइप के इंट्रैक्शन, जिसमें कि हमारे एग्जाम जैसे कि टीजीटी के एग्जाम्स हो, पीजीटी के एग्जाम्स हो, इनफैक्ट एलटी आरपीएससी के एग्जाम्स में ये जो टर्म है ना, इनसे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहला लेक्चर हम उसी के बारे में रखते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं इकोलॉजी क्या होता है। आप लोग सभी जानते होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इकोलॉजी क्या है। बेसिकली इकोलॉजी मतलब कहते हैं ना, एक स्टडी है किसके बारे में, किसी ऑर्गेनिज्म और उसके सराउंडिंग स्पेस के बारे में। यही तो इकोलॉजी है। डायरेक्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली इकोलॉजी क्या है, इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंटल के बारे में। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में, किसके, ऑर्गेनिज्म के बारे में, यही इकोलॉजी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हम कुछ टाइप के इंट्रैक्शंस देखते हैं जिनसे कि हमारे ना कई बार बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो कुछ टाइप के इंट्रैक्शंस, जैसे कि इंट्रैक्शन जो हैं इकोलॉजी में दो तरह के बताए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले होते हैं पॉजिटिव इंट्रैक्शंस। ये पॉजिटिव इंट्रैक्शंस क्या है, सिंबल्स आप सभी जानते होंगे। तो पॉजिटिव इंट्रैक्शंस के बारे में अगर हम सबसे पहले बात आती है तो वो आती है सिम्बायोसिस के बारे में। सिम्बायोसिस बेसिकली है क्या, ऐसी टर्म जिसमें कि क्या होता है, दोनों ही पार्टनर्स, अलग अलग टर्म बताऊंगी आपको, बिल्कुल सावधानी से एक एक पॉइंट को नोट करते चलना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। होता क्या है कि जिसमें दोनों ही पार्टनर्स इक्वली बेनिफिट होते हैं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात करते चल रहे हैं हम। बोथ द पार्टनर्स आर इक्वली बेनिफिट, मतलब दोनों ही पार्टनर जिसमें इन्वॉल्व हैं दोनों को फायदा होता है। नाइदर इज हार्म, यानी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये टर्म बेसिकली क्या है, ये है हमारा म्यूचुअलिज्म। यदि आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा भी गया है, डायरेक्ट दे दिए जाते हैं टर्म, पूछे जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो म्यूचुअलिज्म बेसिकली है क्या, जिसमें कि दोनों ही पार्टनर्स को फायदा होता है, नुकसान किसी का भी नहीं होता है। ठीक है, ये है हमारा म्यूचुअलिज्म। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि वन पार्टनर इज बेनिफिट, यानी कि किसी एक को तो फायदा हो रहा है, बट फायदा किस तरीके से, विदाउट हार्मिंग द अदर। एक को फायदा हो रहा है लेकिन फिर भी वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। फायदा सिर्फ एक को है दोनों में से, लेकिन नुकसान किसी का नहीं, मतलब वो दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। फायदा खुद तो ले रहा है लेकिन उसको नुकसान भी नहीं कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कॉमनजेलिज्म। आई होप आज सारी टर्म जो है जिनसे क्वेश्चंस मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, वो बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं हम लोग। तो कॉमनजेलिज्म क्या है, यही कि जिसमें कि एक पार्टनर को तो फायदा हो रहा है लेकिन वो दूसरे को भी नुकसान नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड कॉमनजेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट के बारे में, एंड जिसमें क्या होता है, बोथ द पार्टनर्स आर बेनिफिट, दोनों को फायदा हो रहा है, याद रखना है। तीसरा क्या है, दोनों को फायदा हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, विदाउट स्टेबलाइजिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट अभी तक स्थापित नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकोऑपरेशन। ठीक है, अंडरस्टैंड, वापस से रिपीट करते हैं। म्यूचुअली जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है लेकिन नुकसान किसी का नहीं हो रहा है। कॉमनजेलिज्म, एक को फायदा हो रहा है एक को नहीं हो रहा है, लेकिन उसने दूसरे का नुकसान भी नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड कॉमनजेलिज्म। थर्ड पॉइंट प्रोटोकोऑपरेशन, जिसमें दोनों को फायदा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब तक फिजिकल कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन के बीच नहीं हुआ है, तब भी क्या हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकोऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल जो आपसे भर भर के पूछे जाते हैं, जैसे कि लाइकेंस। क्या लाइकेन में आप सभी लोग जानते हैं, फंजाई और एल्गी दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, दोनों को ही फायदा होता है, नुकसान तो किसी का भी नहीं होता है। नेक्स्ट वही कोलेट रूट जो होती है, साइकस के माइक्रोराइज, दोनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं म्यूचुअलिज्म के। थर्ड सेकंड पॉइंट आता है कॉमनजेलिज्म, जिसमें एक को फायदा है लेकिन नुकसान दूसरे का भी नहीं होता, दैट इज कॉल्ड ऑर्किड में ऐसा होता है, क्लाइम बर्ड्स और लाइनाज में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। थर्ड पॉइंट, इनके एग्जाम्पल नोट करते चलें, क्योंकि कई बार सीधे एग्जाम्पल ही पूछ ले गए हैं और सीधे टर्म बता दी जाती है आपको, तो ऑप्शन टिक वही करके आना है जो कि सही है। नेक्स्ट पॉइंट प्रोटोकोऑपरेशन, जिसमें कि क्या होता है, आप सभी जानते हैं, मैंने अभी डिस्कस भी किया। तो ये एग्जाम्पल किसका है, राइजोस्फेयर माइक्रोफ्लोरा में इस चीज़ की, इस तरह का कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब इंट्रैक्शंस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हम पॉजिटिव इंट्रैक्शंस पढ़ चुके हैं। सेकेंड टाइप हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव इंट्रैक्शंस के बारे में। तो नेगेटिव इंट्रैक्शंस क्या होते हैं, अब वो देखते हैं हम लोग। नेगेटिव इंट्रैक्शंस बेसिकली कई तरह के हैं, जैसे कि सबसे पहला मैं आपको बताऊं, सबसे पहला ही होता है कंपटीशन। यदि सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो यार, आपके लिए जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करती हूँ 110% बेनिफिशियल है, आप खुद एग्जाम में जाकर इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे।
तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक करना और शेयर करना। कम्युनिटी जो पोस्ट होती है वहाँ पर जाकर आप क्विज़ लगा सकते हैं। वो ऐसे क्विज़ मैं वहाँ कराती हूँ जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि वो मोस्ट कहते हैं ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में वहाँ इंक्लूड करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेगेटिव इंटरेक्शन जो सबसे पहला टर्म आता है दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिशन। तो इसमें क्या होता है, यहाँ का कॉम्पिटिशन रहता है हर चीज़ को लेकर। जैसे कि कोई भी मतलब दो इंडिविजुअल हैं या फिर दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, तो उनके बीच कंपटीशन लगा रहता है। बात डिपेंड करती है किस चीज़ को लेकर। तो स्पेस को रिगार्डिंग भी हो सकता है, लाइट के रिगार्डिंग भी हो सकता है, वाटर के रिगार्डिंग, मिनरल्स के रिगार्डिंग, इनफैक्ट जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ना सभी, उनको लेकर आपस में प्रतिस्पर्धा चली रहती है। और ये भी जो कंपटीशन है दो तरह का होता है। पहला है इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड सेकंड होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो दो तरह का कंपटीशन देखने को मिलता है, याद रखना। नेगेटिव इंटरेक्शन सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, कंपटीशन, जो कि दो तरह से है, एक तो है इंटर और सेकंड है इंट्रा। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इंटर और इंट्रा क्या होते हैं। देखो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता है जो कि डेवलप होता है कुछ जातियों के बीच। इंटर स्पेसिफिक क्या है, जो कुछ जातियों के बीच हो रहा है। लेकिन इंट्रा स्पेसिफिक क्या है, जो कि सेम स्पीसीज के बीच कंपटीशन देखने को मिलता है, इट इज कॉल्ड इंट्रा। इंटर और इंटर समझ में आए। इंटर मतलब कई सारे स्पीसीज के बीच कंपटीशन देखने को मिल रहा है, स्पेस वगैरह जो भी है सबको लेके, और इंट्रा जिसमें कि सेम स्पीसीज के बीच कंपटीशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट देखें नेगेटिव इंटरेक्शंस में ही, तो वो होता है हमारा पैरासिटिज्म। ध्यान से देखना, बहुत सारे क्वेश्चन इस पॉइंट से पूछे जाते हैं। तो पैरासिटिज्म बेसिकली आप सभी जानते होंगे, टर्म देखकर ही समझ लिया होगा। इसके बारे में बात करते हैं तो पैरासिटिज्म यानी कि परजीवी, ये एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जिसमें कि बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज कॉल्ड एज पैरासाइट। देखो दो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से कोई एक जो होगा वो कहलाएगा आपका पैरासाइट डिराइव, जो कि और जो पैरासाइट यानी कि जो परजीवी है वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा। कहाँ से, ड्राइव न्यूट्रिशन लेगा किसकी बॉडी से, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है। देखो दो का इन्वॉल्वमेंट है, एक है पैरासाइट और दूसरा क्या है, होस्ट। जिस एक तो परजीवी है जो कि खुद कुछ नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसी से सारा न्यूट्रिशन ले रहा है। तो जिससे न्यूट्रिशन लेगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम होस्ट। और जो ले रहा है वो क्या है, वो पैरासाइट है। जो दे रहा है वो क्या है, होस्ट है, ठीक है। वो खुद अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, उसे लिया जा रहा है, ठीक है। तो पैरासाइट डेवलप न्यूट्रिशन रिलेशनशिप विद द होस्ट। अब पैरासाइट किस तरह का रिलेशनशिप बनाएगा उसके साथ, भाई न्यूट्रिशन ले रहा है वो उससे, तो उससे संबंध तो उसका हो गया ना, किसके साथ, होस्ट के साथ। होस्ट कौन है, जिससे वो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। तो पैरासाइट बेसिकली ऑब्लिगेट भी हो सकता है, जो कि अंडर मतलब कहते हैं ना कंप्लीट डिपेंडेंट, वो फैकल्टेटिव भी हो सकता है यानी कि डिपेंडेंट भी और नहीं भी। तो वो दोनों तरह के हो सकते हैं पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म आप सभी जानते हैं कि जैसे कि ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म कई बार पूछा गया किस किस में देखने को मिलता है, तो ये भी देख लेते हैं। ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म जो होता है बेसिकली किस में देखने को मिलता है, ये हमारा सभी वायरसेस में देखने को मिलता है। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं सभी वायरोइड्स में देखने को मिलता है, प्रायॉन्स में, माइकोप्लाज्मास में, और जितने भी मतलब कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें भी और कुछ फंजाई में भी ऑब्लिगेट पैरासिटिज्म देखने को मिलता है। अब अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जिसमें कुछ एंजियोस्पर्म्स भी ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं नेचर में, जैसे कि जो कसकटा जिसको कि हम अमरबेल कहते हैं, ये भी डिपेंडेंट है किसी अनदर प्लांट पे। और ये कसकटा के बारे में कई बार ये पॉइंट पूछा जाता है कि क्या है बेसिकली, किस तरीके का पैरासाइट है। तो ये होते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। विस्कम ओलोरेंटस ये कह रहे थे पार्श स्टेम पैरासाइट होते हैं। रेफ्लेशिया और ओरोब्रैंकी ये होते हैं टोटल रूट पैरासाइट। तो जितने मैंने एग्जांपल दिए हैं इनका स्क्रीनशॉट कर लेना, क्योंकि ये ऐसे मैंने एग्जांपल इंक्लूड किए हैं जिनसे कई बार क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पैरासिटिक एनिमल्स होते हैं, ये तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। पैरासिटिक एनिमल्स जो होते हैं काफ़ी कॉमन होते हैं नेचर में, जैसे कि राउंड वॉर्म्स हुए, टैप वॉर्म्स, हुक वॉर्म, मलेरियल पैरासाइट, माइक्रोफाइलेरी, एंटेम्बा हिस्टोलिटिका। इनसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि ये किसी वर्टिब्रेट की एलिमेंट्री कैनाल में, कोलन में, सब में देखने को मिलते हैं, जिनसे हमारी कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। हमने इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, जैसे कि टीनिया हुआ, फैशियोला हुआ, जैसे कि क्या होते हैं सभी एंडोपैरासाइट है, ठीक है। यानी कि इनको अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, उन्हें तो हम पैरासाइट कहते हैं, जो कि बहुत सारी दिक्कतें कर देते हैं बॉडी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइपर पैरासिटिज्म की, तो नेगेटिव इंटरेक्शंस में हम थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारा हाइपर पैरासिटिज्म। अब देखो पैरासाइट पढ़ लिया, अब बात करते हैं हाइपर पैरासिटिज्म क्या सीन है भाई, तो देखते हैं इसके बारे में। हाइपर पैरासाइट्स वो पैरासाइट होते हैं, आर पैरासाइट ऑन अनदर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट उनको कहा जाता है जो कि किसी पैरासाइट पर ही डिपेंडेंट रहते हैं। समझ में आया भाई। देखो पैरासाइट क्या है, वो किसी और पर डिपेंडेंट है, लेकिन हाइपर पैरासाइट वो होते हैं जो कि पैरासाइट पर भी डिपेंडेंट रहते हैं। समझ में आया।
हाइपर पैरासाइट आर यूज्ड फॉर, और इनका यूज़ क्या है बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपर पैरासाइट इस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि खुद ही पैरासाइट हैं किसी न किसी पर, तो उनको खत्म करने के लिए इन हाइपर पैरासाइट का यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, दे किल पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स को खत्म कर देते हैं। किस तरीके से, बाय फीडिंग ओवर देम, जो वो मतलब एब्जॉर्ब करते हैं किसी अनदर होस्ट से, उसी को वो खाकर खत्म कर देते हैं, उनसे ड्राइव कर देते हैं अपनी न्यूट्रिशन और उनको ही खत्म कर देते हैं। तो इस तरीके से इन हाइपर पैरासाइटिस का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रीडेशन की, प्रीडेशन मतलब जो शिकार करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रीडेशन बेसिकली क्या है, दिस इज द डायरेक्ट न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म। सबसे डायरेक्ट जो रिलेशनशिप होती है ना ऑर्गेन्स के बीच में, वो इस तरीके की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरीके की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कि इट इंक्लूड्स हर्बीवोर भी होते हैं। हर्बीवोर जानते हैं क्या होते हैं, हर्बीवोर सभी जानते हो बेसिक से बात, फिर भी मैं बता देती हूँ, मेरा तो फर्ज है बताना। हर्बीवोर वो होते हैं जो कि एनर्जी ड्राइव करते हैं या तो प्लांट से या फिर प्लांट्स के पार्ट से, जो सिर्फ प्लांट से या फिर प्लांट के पार्ट से एनर्जी को लेते हैं, खाना पीना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर। और सेकंड होते हैं कार्निवोर। कार्निवोर क्या होते हैं, जो कि दोज फीडिंग ऑन द फ्लैश ऑफ हर्बीवोर, जो कि हर्बीवोर के फ्लैश यानी एक्सक्रीटर वगैरह पर डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कार्निवोर कहते हैं। तो प्रीडेशन में दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशनली डिपेंड रहते हैं लिविंग प्रे, यानी कि जो जीवित प्रे पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनको प्रेडेटर्स कहा जाता है। और इस तरीके के पैरासिटिज्म को क्या कहते हैं, इस तरह के पैरासिटिज्म को हम लोग कहते हैं प्रीडेशन, जो कि जीवित शिकार पर मतलब शिकार करते हैं जो भी हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीडेशन कहते हैं। और ये कुछ फंजाई भी हो सकते हैं। फंजाई जैसे कि डेक्टिएला है, डेक्टिलेरिया है, ये प्रीडेशियस होते हैं नेचर में, मतलब कि कुछ निमेटोड हुए, कुछ वॉर्म्स हुए, इनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब इनको खा जाते हैं ये, है ना, उनका शिकार बना लेते हैं अपना। नेक्स्ट लास्ट अगर बात करें तो ये होता है नेगेटिव इंटरेक्शंस में लास्ट टाइप एमेंजेलिज्म। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ रोक दी जाती है, द ग्रोथ ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रोक दी जाती है बाय सिक्रेटिंग सम केमिकल सब्सटेंस बाय अदर ऑर्गेनिज्म। भाई देखो, दो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो जो सेकंड ऑर्गेनिज्म है वो एक की ग्रोथ रोक देगा, क्या करने के बाद, वो कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर देगा जो कि उसकी ग्रोथ पर प्रभाव डालेंगे और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एमेंजेलिज्म, ठीक है। जैसे कि टेगेटस आप जानते हैं, गेंदे की प्रजाति है गेंदे की, गेंदे का फूल आप सुना होगा। तो जो टेगेटस है बेसिकली ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ रोक देते हैं, किसकी, निमेटोड होते हैं ना, कुछ निमेटोड्स की, कुछ वॉर्म्स की, ये ग्रोथ रोक देते हैं। और ग्रोथ कैसे रोकेंगे, क्योंकि भाई देखो टेगेटस कहाँ होते हैं, जमीन में होते हैं, मतलब भूमि में होते हैं, निमेटोड्स वॉर्म्स भी जमीन में होते हैं। तो ये टेगेटस क्या होंगे, बेसिकली कुछ केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट कर देते हैं सॉइल में, मिट्टी में, और उन्हीं को ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये जो निमेटोड वॉर्म होते हैं, इनको उनसे नुकसान हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है हमारी एमेंजेलिज्म। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये लेक्चर 1 था। आगे जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर होंगे वो मैं डिस्कस करूंगी आपसे जल्दी ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई भी कमेंट्स हो इस रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच for watching.